सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपके अपने सोनू शबाना। करने जा रहे हैं साप्ताहिक राशिफल आने वाले सप्ताह के लिए। देखते हैं हमारे टैरो कार्ड्स हमारी 12 राशि के लिए क्या एनर्जीज बताते हैं, क्या डिसीजन मेकिंग के लिए गाइडेंस देते हैं। लेट्स सी आप कैसे देख सकते हैं अपना राशिफल। सबको मालूम ही है, जो पुराने मेरे व्यूअर्स हैं, कि राशिफल किस तरह से देखा जाता है मेरे वीडियो में, बट स्टिल मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। आप अपना राशिफल लग्न कुंडली के लॉर्ड, चंद्र कुंडली के लॉर्ड, नाम राशि या फिर वेस्टर्न ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंगली भी देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग होती है और ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग भी है। इस सप्ताह के लिए तो है ही, लेकिन आप कभी भी ये रीडिंग अगर आपके सामने आती है तो इट इज़ गोइंग टू वर्क फॉर यू। ये आपके लिए काम करेगी, आपको गाइडेंस देगी, आपको अपने डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी साप्ताहिक राशि पर। हमारा सबसे पहली राशि है मेष राशि। तो देखते हैं मेष राशि वालों के लिए हमारे कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आपके सामने ही कार्ड उठाऊंगी मैं, जिससे कि आप देख सकें। ठीक है जी। फर्स्ट कार्ड, सेकंड एंड थर्ड, 3 कार्ड निकाले हैं आपके लिए। कार्ड आए हैं आपके 6 ऑफ पेंटिकल, देन नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड देन द सन का कार्ड। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है, पैसों की थोड़ी मारामारी दिख रही है मुझे। शायद आपने किसी को पैसे दिए हैं, वो वापस नहीं आ रहे हैं, या लोन के लिए अप्लाई किया है, लोन सैंक्शन नहीं हो रहा है, या किसी से आप उधार मांग रहे हैं, हेल्प मांग रहे हैं। इस तरह का सिचुएशन मुझे दिख रहा है। तो मैं आपको यही कहूँगी, कृपा करके टाइम निकालिए। ये जो भी रीडिंग है ये कमिंग 7 डेज़ की रीडिंग है, तो 7 दिन के बाद चीज़ें बदल जाएंगी, क्योंकि ये माइनर अरकना है, ये चीज़ स्टे नहीं करेगी ये सिचुएशन। सो उधार मत दीजिए प्लीज़, ना किसी को उधार दीजिए। एंड दिमाग लग रहा है, काफ़ी कुछ प्लानिंग लाइन चल रहा है। लगता है मुझे कोई करियर के लिए, कहीं बाहर जाने के लिए, या फिर कुछ प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए, कहीं ऐसा दिख रहा है मुझे कि आपको फाइनेंसेस की ज़रूरत है। ठीक है, तो थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, चीज़ें चेंज हो जाएंगी। फिर आपको सन का कार्ड भी है, कोई खुशखबरी आने वाली है। अगर आपके घर में कोई माँ बनने वाला है तो उस सिचुएशन में किलकारियाँ गूंजेंगी। बहुत जो है खुशी की कोई खबर आने वाली है। हाँ, यहाँ पे ये भी दिख रहा है इन तीनों कार्ड्स को देखकर कि रिश्तों में थोड़ा सा तानातानी हो सकती है, अनबन हो सकती है, लड़ाई हो सकती है, आर्ग्यूमेंट हो सकती है। हेल्थ के लिए कहें तो कहीं ना कहीं फीवर आ सकता है, तबीयत खराब हो सकती है, तो उसको आपको ध्यान देना है। एंड एलर्जी से बहुत हीट एनर्जी मुझे दिख रही है, या फिर मिट्टी से भी एलर्जी से आपको अपने आप को बचाना होगा, और वो भी स्किन एलर्जी से। तो अपनी स्किन को स्मूदन रखिए, हाइड्रेटेड रखिए, और अच्छा पानी वगैरह पीते रहिए। ठीक है, यहाँ पे जो है फाइनेंशियल सिचुएशन है हो जाएगी। हेल्थ का ध्यान रखिए, प्लानिंग्स कर रहे हैं करिए। अभी मुझे नहीं दिखता कि प्लानिंग जो कर रहे हैं आप वो एक्टिवेट भी कर लेंगे, बट हाँ रास्ता आपको नज़र आएगा। रिश्तों में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कहीं कुछ अनबन ना हो जाए। ठीक है, अब हम देखते हैं आपके लिए एंजल्स क्या कहते हैं। एंजल्स कह रहे हैं आपके लिए आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को ज़िंदा रखिए, अपने दिल को ज़िंदा रखिए, मायूस मत होइए। जो भी सिचुएशन है वो निकल जाएगी, गुजर जाएगी, बट उसको लेके बैठिए मत, और जितना आप उसके बारे में सोचेंगे वो आपको और तंग करेगी। बेटर है गो विद द फ्लो। अपना बस जो हॉबीज़ हैं, कोई आपको कोई शौक है, उनकी तरफ ध्यान दीजिए, अपने को खुश करिए, अपने को पैम्पर करिए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा सब कुछ। नेक्स्ट राशि टॉरस। टॉरस के लिए देखते हैं क्या कहते हैं हमारे टैरो कार्ड्स। 3 कार्ड निकाल रहे हैं, 1 2 3। वाह, तीनों कार्ड अच्छे हैं। पहला कार्ड है फूल का कार्ड। फूल का कार्ड कहीं ना कहीं कहता है कुछ नई बिगनिंग दिख रही है मुझे। ये मोस्टली करियर के कार्ड्स आए हैं। तो यहाँ दिख रहा है कि कुछ स्टडीज़, करियर, जॉब, बिजनेस, उससे रिलेटेड कोई आप नया काम करने की सोच रहे हैं, और उसमें बहुत कंपटीशन भी है। लोग शायद आपकी टांग बहुत खींच रहे हैं, मना कर रहे हैं, मत करो मत करो, और कहीं ना कहीं कंपटीशन बहुत है। कुछ ना कुछ जो है चैलेंजेस आते मुझे नज़र आ रहे हैं, बट आपका काम वो हो जाएगा, जो भी आप काम सोच रहे हैं।
कोई नया रिलेशनशिप भी मुझे स्टार्ट होता दिख रहा है कि शुरू में वो रिलेशनशिप आपको उतनी तवज्जो नहीं देगा, अटेंशन नहीं देगा, बट स्लोली एंड स्टडीली वो भी आगे चीज़ें बन जाएंगी। यहाँ पे कुल मिला के तीनों कार्ड्स ये कह रहे हैं जो भी सिचुएशन होगी वो आगे चल के ओवरकम हो जाएगी। जो चैलेंजेस हैं वो बिल्कुल जो है प्रॉपरली सॉर्ट आउट हो जाएंगे और अंत में विजय आप ही की होगी। यहाँ पे फाइनेंसेस मुझे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हाँ फाइनेंसेस के लिए किया हुआ कोई भी प्लान, कोई भी एक्शन, कोई भी काम वो ज़रूर आपको इन द लॉन्ग रन आपको फ़ायदा पहुंचाने वाला है। हाँ, एसिडिटी की ज़रूर ध्यान रखिएगा, जोड़ों के दर्द का ज़रूर ध्यान रखिएगा और खाने पीने में थोड़ा इंडाइजेशन हो सकता है, उसका ध्यान रखिएगा। रिलेशनशिप में थोड़ी सी गर्मा गर्मी हो सकती है, ठीक है, उसकी तरफ आप ज़रा ध्यान मत दीजिएगा। अगर कोई कुछ कह भी दे तो वापस पलट के उसको कोई भी जवाब मत दीजिएगा। ऐसा मत करिएगा कि उसको लगे कि भैया ये तो लड़ते ही रहते हैं या बहस ही करते रहते हैं। अब हम देखते हैं आपके लिए एंजल्स क्या कह रहे हैं। मदर, वाइफ, सिस्टर एंड डॉटर, आपकी लाइफ में कोई भी फीमेल है तो उनकी सलाह ज़रूर लीजिए, उनको रिस्पेक्ट बहुत दीजिए, कोई गिफ्ट ला के दीजिए ना, वो आपको प्यार देंगी, आशीर्वाद देंगे, उससे आपकी बातें आगे जो ये कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे, वो आगे निकल जाएंगी, मीन्स आपका काम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट राशि देखते हैं। हमारी नेक्स्ट राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए कमिंग 7 डेज कैसे रहने वाले हैं, जेमिनाइज के लिए कैसे रहने वाले हैं। 3 कार्ड निकाल रहे हैं। 1, ओह माय गॉड, 2, 3, 2 कार्ड स्वॉर्ड्स के और एक 3 ऑफ पेंटिकल। कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि कुछ सोच विचार चल रहा है, कुछ दिमाग की चक्की चल रही है, थॉट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ एक एंगर, एक फ्रस्ट्रेशन, एक कहते हैं ना मैंने ऐसे कर देना है, मैंने वैसे कर देना है, तेज़ी दिमाग की, ज़बान की तेज़ी प्लीज़ कंट्रोल करिएगा कमिंग 7 डेज़ में। कहीं आपने किसी को कुछ कह दिया तो फिर बात खराब हो जाएगी। कहीं ये भी दिख रहा है कि कोई आपके ऊपर नज़र रख रहा है, आपकी फैमिली, आपके पार्टनर, आपके ऑफिस, आपके वर्क प्लेस, पड़ोसी बहुत रखते हैं नज़र कि कहाँ किसके घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो ये सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं आपके टेम्परामेंट में एक तेज़ी नज़र आ रही है, गुस्सा नज़र आ रहा है, उसको ज़रा कूल डाउन करिए। पेशेंस, सबकी बातों को जो है गुस्से में जवाब नहीं दिया जाता, सोच समझ देखिए ना, ऑलवेज थिंक अबाउट द अदर पर्सनस पॉइंट ऑफ व्यू। वो क्या सोच रहा है, क्या पता उसने कुछ ऐसा एक्शन किया हो जो कि वाकई में गलत ना हो। कई बार होता है ना स्लिप ऑफ टंग हो जाता है या किसी से कुछ हो जाता है, उसकी मंशा कुछ और होती है बट हम लोग उसको कुछ और ही लेके बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे वो सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। तो आपको थोड़ा सा अपनी ज़बान पे कंट्रोल करना है, अपने टेम्पर पे कंट्रोल करना है। चोट लग सकती है, प्लीज़ सर्जरी भी हो सकती है। अगर कोई छोटी मोटी सर्जरी डॉक्टर ने बोला है तो शायद वो इस टाइम पे हो जाएगी। और जहाँ तक फाइनेंशियल सिचुएशन है, यस जितना आता है उतना आएगा, प्लानिंग करते रहिए। कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि आप काफ़ी फाइनेंसेस को लेके प्लानिंग करेंगे कि यहाँ से पैसा आ जाए, वहाँ से पैसा आ जाए। कोई 3 लोग आपके साथ मिलके, मतलब आप और 2 लोग और मिलके कुछ ना कुछ फाइनेंशियल सिचुएशन में अटके रहेंगे कि ऐसे करना है, वैसे करना है। कहीं कॉम्प्लिकेशंस मुझे नज़र आ रही हैं, वो भी हो जाएगा। और रिश्तों में बहुत ही ज़्यादा संभल के रहिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं आपके लिए एंजल्स क्या कह रहे हैं। एंजल्स कह रहे हैं आपको क्रिस्टल्स पहनना चाहिए क्योंकि आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं मिल रहा है। आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स चाहिए जिससे कि आप वो आगे अपना जो है सोच विचार आगे ले जा सकें, आगे अपने स्टेप्स ले जा सकें, जिससे कि आपको कोई तकलीफ ना हो, ठीक है, आपके काम बनते जाए। चलिए देखते हैं कर्क राशि, कैंसर राशि वालों के लिए देखते हैं क्या कहते हैं आपके कार्ड्स। कैंसर राशि, कर्क राशि वालों के लिए क्या कार्ड आते हैं देखिए। फर्स्ट कार्ड इज जजमेंट, हैंगमैन, 4 ऑफ वैंड्स। कहीं ना कहीं ये कार्ड ये कह रहे हैं कि आप या तो बीमार हैं या आपके अंदर एनर्जी बिल्कुल लो है, या आपका ना कहते हैं ना बिल्कुल लो लाइफ में जा रहे हैं, दुखी सी नज़र आ रही है, सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया, अपनी खुशियों को ना ताक पे रख दिया है। जो आप चाहते हैं वो आप नहीं कर रहे, आप वो कर रहे हैं जिसमें दूसरे लोग खुश हो रहे हैं। मतलब आप अपनी खुशियों का ध्यान नहीं रख रहे, आप दूसरे की खुशियों का ध्यान रख रहे हैं।
और तीसरा कार्ड सच्ची में बहुत अच्छा आ गया, 4 ऑफ वैंड्स है। ये स्टार्टिंग के कुछ दिन में रहेगा, 4-5 दिन जो अब से आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ तबीयत ठीक नहीं है और दूसरों की खुशी के लिए जीना चाहिए, अपने लिए क्या करना है, ऑल दोस्त। लेकिन एंड होते होते तक जो भी ये कन्फ्यूजन है, वो जो भी ये सिचुएशन है, वो चेंज होने की कोशिश करेगी, या कह लीजिए क्योंकि ये मेजर अरकनाज है तो काफ़ी देर तक इम्पैक्ट रखेगी। लेकिन इस सिचुएशन के रहते रहते आपको ये ध्यान आ जाएगा कि हाँ भाई मुझे अपने लिए भी जीना है, कुछ उम्मीद की किरण नज़र आएगी। रिश्तों में खराबी दिख रही है लेकिन एंड होते होते तक रिश्ते ठीक हो जाएंगे, किसी से मेल मुलाकात हो जाएगी, किसी के साथ बहुत अनबन चल रही थी वो ठीक हो जाएगी। बाय द एंड ऑफ 7 days आपको काम अच्छा मिलेगा, फाइनेंशियल ग्रोथ होगी, आपके करियर में ग्रोथ होएगी, और जो भी ऑब्स्टिकल्स चली हुई आ रही थी वो सारी की सारी आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। वो शुरू का है लेकिन ऐसा नहीं कि वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। अगेन आई एम सेइंग मेजर अरकना है, मेजर अरकना मीन समथिंग सीरियस, तो वो इन द लॉन्ग रन रहेगा। लेकिन आप अपने ऊपर काम करके, अपने को कंट्रोल करके, क्योंकि ये वैंस का कार्य है, ये टाइम बीइंग है, ये माइनर अरकना है, इसकी सिचुएशन ज़्यादा देर नहीं रहेगी, तो फिर भी आपको कोई ना कोई खुशियाँ मिल जाएंगी। ठीक है, जोड़ों के दर्द से ज़रूर ध्यान रखिएगा। किसी पार्टी में कोई खाना वाना ऐसे मत खा लेना कि फूड पॉइजनिंग हो जाए। किसी फंक्शन में जाने का भी मेरे को ऐसा दिखता है कि जा सकते हैं। और आपके लिए ड्रिंक मोर वाटर, आपको पानी बहुत पीना चाहिए। जजमेंट का कार्ड था, हैंगमैन का कार्ड था, आपको बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स आपकी बॉडी के अंदर हैं, तो आपको पानी बहुत पीना चाहिए ताकि ये टॉक्सिन्स आपको टाटा बाय बाय करके चले जाएं और आप फ्रेश हो जाएं। नेक्स्ट का है हमारी लियो। लियो के लिए देखते हैं क्या कहते हैं हमारे कार्ड्स। डिवाइन बताएं लियोस के लिए क्या कहना चाह रहे हैं आप कमिंग 7 days। ओके, 10 of Wands, Chariot, 4 of Swords। बहुत काम अपने आप को झोंक देंगे काम में, आप आने वाले 7 दिनों में झोंक देंगे। मीन्स अपने आप को इतना कहीं ना कहीं टॉर्चर करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। मन नहीं करेगा फिर भी बैठेंगे अपनी सीट पे, फिर भी हिम्मत करके आगे चलते चले जाएंगे। कहीं पीठ में दर्द हो सकता है, सर्वाइकल हो सकता है, प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। अपनी हेल्थ से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है, इसलिए अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। दिन आ रहा है, चैरियट का कार्ड है, मीन्स फील्ड वर्क बहुत होगा, ट्रैवलिंग बहुत नज़र आ रही है, इधर उधर आना जाना बहुत नज़र आ रहा है, वो भी बहुत हेक्टिक हो सकता है। बाय द एंड ऑफ वीक आप बीमार पड़ सकते हैं। 4 of Swords आ रहा है, तो आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान देना होगा। ज़रूरत से ज़्यादा काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे रिलेशनशिप्स के लिए देखूँ तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है बर्डन दिख रहा है आपको, जी का जंजाल दिख रहा है, उफ उसको भी खुश रखो, उसको भी खुश रखो, इस तरह का सिचुएशन हो रहा है। बट आप करते रहेंगे, लेकिन ये फिर एक टाइम ऐसा आएगा आपको लगेगा बस जी अब नहीं हो रहा मेरे से, बस हो गया। तो इस तरह का सिचुएशन आएगा। बट ठीक है, अगर शुरू से ही आप उसका बर्डन को ना लें, शुरू से ही आप अपने आप को कूल रखें, तो ये सिचुएशन चेंज हो सकती है। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपको लग रहा है कि लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं, कुछ तरह की बातें कर रहे हैं, बैक बाइटिंग कर, आपको सोशल सोसाइटी का आपको बड़ा गम रहेगा, बड़ा दुख रहेगा कि पता नहीं कौन मुझे ऐसे देख रहा है, तो क्यों देख रहा है। तो वो एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क आपके मन में रहेगा, उसके ऊपर तो आपको देखिए खुद वर्कआउट करना पड़ेगा। फाइनेंसेस अभी मुझे दिख नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं टाइट लग रहा है मुझे हाथ, पर वो भी आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा, चिंता मत करिए। क्योंकि ये और ये माइनर अरकना है, ये मेजर अरकना है। तो चैरियट मेजर अरकना है तो वाओ, मीन्स आप चलते रहेंगे। विल पावर बहुत ज़्यादा आपकी स्ट्रांग होती मुझे नज़र आ रही है। आपके लिए एंजल्स क्या कहते हैं? कहते हैं लेट इट गो, जो सिचुएशन हो रही है उसको जाने दो, आगे चलते जाओ, बिल्कुल चैरियट की तरह भागते जाओ, सब अच्छा हो जाएगा। देखिए पॉजिटिव रहने से बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। ठीक है, चलते हैं अपनी नेक्स्ट राशि वर्गो के लिए, देखते हैं वर्गोस के लिए क्या कहते हैं हमारे टैरो कार्ड्स। वर्गोस के लिए क्या कह रहे हैं हमारे कार्ड्स। पहला कार्ड आ गया जी आपका 2 of Swords, मैजिशियन, वेरी गुड। 3 of Cups, कहीं ना कहीं वर्गोस के लिए है, काफ़ी कंफ्यूज्ड स्टेट दिख रहा है, दिल दिमाग में जंग चल रहा है, करे ना करें, इमोशंस को ज़बरदस्ती अपने कर्ब कर रहे हैं, रोक रहे हैं, सोच नहीं रहे हैं, प्रैक्टिकल होने की कोशिश करते रहेंगे आप। एंड देन मैजिशियन का कार्ड है, मीन्स कर भी लेंगे, मीन्स आपके अंदर इतनी क्षमता है कि अपने दिल को रोक कर आप प्रैक्टिकल
होने की तरफ आप बढ़ सकते हैं, चीज़ों को अपने कंट्रोल में लाते हुए दिख रहे हैं। और बाद में 3 ऑफ कप्स है, यानी कि कोई ना कोई फंक्शन, कोई ना कोई गैदरिंग, कोई ना कोई स्पोर्ट, ट्रैवलिंग, इंजॉयमेंट मुझे नज़र आ रहा है वर्गोस के लिए। तो यानी शुरू के कुछ टाइम रहेगा जो कन्फ्यूजन रहेगी, लेकिन उसके ऊपर आप वर्कआउट करेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे और उसमें से आप निकल भी जाएंगे। दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू। और यहाँ तक फाइनेंशियल मेरे को अपलिफ्टमेंट कुछ नहीं दिख रही, मनी फ्लो नहीं दिख रहा, हेल्थ इज़ गुड, बिल्कुल सही है। थोड़े से जिनको डायबिटीज़ है उनको थोड़ा सा अपना शुगर का ध्यान रखना है। अदरवाइज बिल्कुल कहते हैं ना, सारे एलिमेंट्स आपके कंट्रोल में होंगे, जो करना चाहेंगे आप कर सकेंगे। लेकिन ज़्यादा इंजॉयमेंट पे रहेंगे तो आपके काम पे इफेक्ट पड़ सकता है। तो काम की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड आया है, दैट मीन्स यू कैन वर्क योर मैजिक। तो मैजिक की तरफ ध्यान दीजिए और फालतू चीज़ों की तरफ ध्यान बिल्कुल मत दीजिए। रिलेशनशिप विल बी ओके, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव रहने वाले हैं और लोगों को बातों के जाल में अच्छा फंसा सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए। ओ, आप गणपति बप्पा मोरया, गणेश जी आपके साथ हैं जी। ओके, तो इनको सुनिए, इनका नाम लेके आगे चलिए। वैसे भी कन्या राशि जो है वर्गो है, उनके लॉर्ड गणेशा हैं, आपको वही, और मैजिशियन भी वही है। तो आपके साथ आपके ग्रह जो हैं आप ही का साथ दे रहे हैं, तो बी हैप्पी। तो चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट राशि लिब्रा राशि के लिए, देखते हैं क्या कहते हैं हमारे कार्ड। लिब्रा के लिए क्या आती है, आया ओके ओके देन ओके टॉप। यहाँ पे आया है 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है एंड देन 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। कहीं ना कहीं प्यार, मोहब्बत, इमोशंस से आपका दिल उठ गया है। यू आर बिकमिंग प्रैक्टिकल। ये 7 दिन तो आपने बहुत प्रैक्टिकल होना है। आपको प्यार मोहब्बत से कोई मतलब नहीं होने वाला। आपको लगना है ये सब बकवास है, मेरे को प्रैक्टिकलिटी की तरफ जाना है, मेरे को कुछ ज़िंदगी में कुछ करना है। और उस तरफ ही लिब्रा जो हैं उस तरफ चल पड़े हैं, काफ़ी प्लानिंग्स कर रहे हैं। प्लानिंग करते करते उनको कुछ पैसों की, फाइनेंसेस की भी कमी दिखती हुई नज़र आ रही है। उनको लग रहा है फालतू के इमोशन से अच्छा है कि कुछ पैसे कमाया जाए प्लान करके। यहाँ पे पैसों की कमी मुझे नज़र आ रही है। और जहाँ तक हेल्थ है, आपके सर में दर्द हो सकता है, एसिडिटी हो सकती है, तो उसका ध्यान आप रखेंगे। ठीक है, काम करते रहिए, लेकिन इमोशनल होना भी एक ज़रूरी चीज़ है। इंसान इमोशनल होता है तभी दूसरों को समझ पाता है और अपने को भी समझ पाता है। देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। कहते हैं नर्चर योरसेल्फ, अगेन सेम चीज़। आपको अपने आप को नर्चर करना है, अपने आप को अपने इमोशंस को भी फीड करना है, उनका भी ध्यान देना है। ऑल इज़ वेल करना है, तभी आपकी जो है चीज़ें और अच्छी बेहतर होंगी। चलिए देखते हैं हमारी नेक्स्ट राशि स्कॉर्पियोस, वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या कहते हैं हमारे कार्ड्स। वृश्चिक राशि वालों के लिए 3 कार्ड निकालते हैं। एक, क्या बात है। देन नेक्स्ट इज ओके, ये कार्ड तीसरी बार आ गया हमारे। ये कार्ड भी तीसरी बार आ गया, क्या बात है। पहला कार्ड है आपका 3 ऑफ कप्स, दूसरा कार्ड है पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। जो स्कॉर्पियोज हैं उनकी लाइफ में वो इंजॉय करना चाहते हैं, वो खुश होना चाहते हैं और कहीं ना कहीं होएंगे भी। कहीं ना कहीं गेट टुगेदर, कहीं ना कहीं पार्टी होती नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं पैसों की किल्लत नज़र आ रही है, वेटिंग फॉर सम मनी, ये भी नज़र आ रहा है। फिर यहाँ पे दिमाग भी बहुत तेज चल रहा है आगे बढ़ने के लिए। कहीं ना कहीं कुछ भाव आ रहे हैं, कोई एक थॉट आ रहा है, एक थॉट जा रहा है, एक थॉट आ रहा है, एक थॉट, क्योंकि वो लास्ट कार्ड आया है ना। क्योंकि माइंड से भी आप ऑक्यूपाइड रहने वाले हैं कि क्या करना है, रिलेशनशिप में क्या करना है, मनी के लिए क्या करना है, लाइफ के लिए क्या करना है। वो थॉट प्रोसेस के साथ साथ आप अपने ये जो 7 दिन है, ये क्योंकि ये तीनों ही माइनर अरकानास हैं, तीनों ही, तो ये तीनों ही फेज आपका 7 दिन के अंदर अंदर फिनिश हो जाएगा। यानी आप ये सोचते रहेंगे कि किस तरह से लाइफ में खुशियाँ लेके आएँ, पार्टीज़ कैसे करें, फ्रेंड्स को कैसे मिलें, पैसे कैसे कमाएं और कहाँ से पैसा आएगा। तो कहीं ना कहीं इमोशंस और करियर के अंदर आप मुझे, फाइनेंसेस के अंदर मुझे तीनों चीज़ों में जूझते हुए नज़र आ रहे हैं। और वो भी यहाँ से एक्शन कुछ नहीं लेंगे, बस सोचते रहेंगे उसके बारे में और 7 दिन गुजर जाएंगे। वाह, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। कुछ ऐसा कोई ख़राब चीज़ मेजरली नहीं होगी, बट एक कहते हैं ना, एक माइनर अटरेंस है, एक हवा की तरह
वक्त आपका गुजर जाएगा। अगर हम कहें कि आपके लिए एंजल्स क्या कहते हैं, वो कहते हैं यू आर सीइंग द सिचुएशन एक्यूरेटली। हाँ, जो आप सोच विचार कर रहे हैं ना कि कैसे अपनी लाइफ में और प्यार लाएं और फ्रेंडशिप लाएं और मोहब्बत लाएं और काम लाएं और पैसा लाएं, आप सिचुएशन ठीक से देख रहे हैं, बिल्कुल सही सही कर रहे हैं और उसके लिए सोच रहे हैं, तो वो भी ठीक कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर हावी नहीं हो रहे हैं, तो वो सबसे अच्छी बात है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट सजिटेरियस। सजिटेरियस के लिए देखते हैं कि हमारे कार्ड्स क्या कहते हैं। सजिटेरियस के लिए क्या कह रहे हैं हमारे कार्ड्स। उफ उफ उफ, पैसों की बड़ी दरकार है यहाँ पे। नाइट ऑफ पेंटिकल है, पैसे चाहिए, लाइफ स्थिर हो गई है, रुक गई है, आगे नहीं बढ़ रही है, कुछ रोशनी नज़र नहीं आ रही है, मन में विश्वास है अपने पे, बट फिर भी कुछ इंतज़ार है किसी चीज़ का। देन यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है जो कि बता रहा है बहुत इमोशनल हो रहे हैं किसी चीज़ को लेकर। एंड देन फिर पॉज का कार्ड है, यानी कि यहाँ पे भी जो है तीनों ही माइनर अरकानाज हैं, तीनों ही ये सिचुएशन 7 दिन होते होते ये भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। और ये कह रही है कि ज़िंदगी कहीं ना कहीं रुक गई है, ठहराव आ गया है, आगे बढ़ना चाहते हैं, नहीं पा रहे हैं, इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हैं, तो कहीं ना कहीं ये ब्लॉकेजेस आपको ये कमिंग 7 डेज में परेशान करेगी। तो पर सबसे खुशी की बात यह है कि ये कोई भी समय ये रुकने नहीं वाला है, ये बीत जाएगा। और अपने ऊपर सिर्फ आपको काबू रखना है अपने, क्योंकि आप विल पावर बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखना है। एंड कि अच्छे दिन आएंगे, बिल्कुल उस चीज़ को सोचते हुए आगे जाना है। इमोशनल ज़्यादा नहीं हो रहा है, यहाँ पे बहुत इमोशनल होते जा रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा दिल को छोटा करते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा पॉजिटिव भी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस तरह का अपनी हेल्थ पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, पानी बहुत ढेर सारा पीजिएगा, पैसों की खर्च बहुत सोच समझ के करिएगा, अंधाधुंध पैसा मत खर्च करिएगा। यहाँ पे वो रोकने के लिए कह रहे हैं, कहीं ना कहीं काम में पॉज आ गया, रुक गया है, कहीं चल नहीं रही गाड़ी, यही मुझे दुख की बात नज़र आ रही है। हाँ, रिलेशनशिप में बहुत प्यार रहेगा, उसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। और क्या कहते हैं आपके कार्ड्स, रिट्रीट इनटू नेचर, थोड़ा घास में जाइए, पेड़ पौधों से बात करिए, फूलों से बात करिए, घूम कर आइए और नेचुरल चीज़ों की तरफ ही अपना रुझान रखिए। नेचुरल चीज़ें ही आपको इस कठिन घड़ी से निकाल लेंगी। ठीक है, चलिए चलते हैं कैप्रिकॉर्न, मकर राशि वालों के लिए देखते हैं क्या कहते हैं कार्ड्स। मकर राशि के लिए देखते हैं, फर्स्ट कार्ड आया 9 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ पेंटिकल एंड तीसरा कार्ड आ गया 2 ऑफ वैंड्स। किसी चीज़ की इंतज़ार है, बहुत ज़बरदस्त किसी चीज़ की इंतज़ार है, कब होगा कब होगा। कहीं इनसिक्योरिटी भी दिख रही है, कहीं दुख भी दिख रहा है, कहीं डर भी दिख रहा है, कहीं ऐसे दिख रहा है कहीं ऐसा ना हो, कहीं वैसा ना हो, इस तरह की सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। और बहुत इंतज़ार है, अपने आप को पूरा ना सिकोड़ के रिजर्व होके आप बैठे हुए हैं, काम में कह लीजिए, पैसों में कह लीजिए, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सोच विचार वाला और रिजर्व होने वाला मेरे को एनर्जीज दिख रही हैं। दिख रहा है कि आगे क्या होगा, अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित होते हुए दिख रहे हैं मुझे कैप्रिकॉर्न्स। ऐसा दिख रहा है कि आगे चल के मेरा क्या होगा। राइट नाउ पास्ट में देख रहे हैं खड़े होके कि सब कुछ अच्छा हो, कहीं ना कहीं आहत है, कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है, कहीं 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 डर लग रहा है, और कहीं इसीलिए चुपचाप होके बैठे हैं कि वक्त को गुजरने दो शांति से, तो चीज़ें हो जाएंगी। पैसों को नहीं खर्च कर रहे, इन्वेस्ट कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और साथ में रिलेशनशिप पे भी थोड़े से रिजर्व हुए हैं, शायद कम बोलते होंगे आजकल आप, और ज़्यादा बोलने का भी मन नहीं कर रहा होगा, ज़्यादा एक्शन या एक्टिविटीज़ करते मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। हाँ, अपने थोड़ा जो है एलर्जी से बचिएगा, डस्ट एलर्जी से बचना होगा आपको, अदरवाइज़ ठीक है। बहुत कहते हैं ना सोच विचार वाला, और अपने आप को कहते हैं मेच्योरिटी से बिहेव करने की कोशिश कर रहे हैं, वक्त के इंतज़ार कर रहे हैं कि वो वक्त कब आएगा, किसी वक्त के इंतज़ार कर रहे हैं, उसके लिए 15 दिन रुक जाइए। आप ट्रस्ट रखिए। देखिए विष्णु जी आ गए हैं, आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता, आप जो चाहते हैं ना वही होगा, तो बस विष्णु जी पे अपने विश्वास रखिए, हैव फेथ, यही कह रहे हैं एंजल्स। नेक्स्ट एक्वेरियस।
एक्वेरियस के लिए देखिए क्या कहते हैं हमारे कार्ड्स। एक्वेरियस के लिए क्या कहते हैं हमारे कार्ड्स। सन, ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ वैंड्स। कहीं ना कहीं शुरुआत बहुत अच्छी होने वाली है। सन का कार्ड है। यहाँ दिख रहा है कि हाँ करियर में बहुत सफलता मिलने वाली है, गुड न्यूज़ आने वाली है, प्रमोशन होने वाला है, लेकिन दिल से दुखी मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ अंदर इमोशनल कुछ ब्लॉकेजेस नज़र आ रही हैं। किसी ने हर्ट कर दिया है, कुछ कह दिया है, या किसी के साथ अनबन चल रही है, या कि दिल से सुकून नहीं है। देखिए आपको प्रमोशन मिलेगी, पर आपको लग रहा है उतनी प्रमोशन नहीं मिली जितनी मुझे मिलनी चाहिए थी। बट फिर भी बाय द एंड ऑफ द 7 days वीक आपको खुशखबरी भी मिलेगी, जिससे कि आपको बहुत खुशी होएगी। कोई आपका बड़ा काम भी बन जाएगा। यहाँ पे कुछ मिली जुली सी सिचुएशन दिख रही है, मिली जुली सी एनर्जीज हैं, यानी कि अच्छा भी हो सकता है बहुत ज़्यादा, और थोड़ा बहुत मनमुटाव। यहाँ पे हेल्थ का भी बहुत दिख रहा है। दांत में दर्द हो सकता है आपके, ध्यान रखिएगा। कोलेस्ट्रॉल अपना ध्यान रखिएगा। और तीसरे लोगों की बात में आके अपने कान मत खराब करिएगा, किसी से लड़ मत करिएगा। यानी ऐसा लग रहा है कोई ना कोई आपके कान में तीसरे कोई बंदा आके आपकी खुशियों में कहते ना माचिस की तीली लगाने की कोशिश करेगा, तो उसको ये हक मत दीजिएगा, है ना, कि कोई आपकी खुशियों में आग लगा दे। तो जो आपको दिखे अपनी आंखों पे ट्रस्ट करिएगा, अपनी बात जो कान कहें सुने उसी पे ट्रस्ट करिएगा। यू कैन डू इट, आप ये कर सकते हैं। दूसरों पे ज़्यादा फेथ करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़े चलो, क्योंकि कार्ड्स बहुत अच्छे आपकी आए हैं। लास्ट राशि हमारी पाइसन राशि के लिए देखते हैं क्या कहते हैं हमारे टैरो कार्ड्स। टैरो कार्ड्स बताएं क्या कहते हैं आप। पहला कार्ड 4 ऑफ, किस चीज़ की चिंता है भाई पाइसन? ओ अरे ओके, किसी चीज़ की चिंता खाई जा रही है पाइसन्स को। रातों की नींद खराब हुई हुई है, सोच सोच के बिल्कुल दिल उदास हुआ है कि जो चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा। कहीं पे पाइसन्स जो हैं, जो चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा, बहुत दुख लग रहा है। यानी जिस तरह से वो चाह रहे हैं उस तरह से नहीं हो रहा है, लेकिन बाय द एंड करते होते आपको ये 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड भी आ गया। तो देखिए अगेन पाइसन, तीनों माइनर अरकनाज हैं। सिचुएशन एक सी नहीं रहने वाली, ये टेम्पररी फेज है, ये निकल जाएगा। जिन चीज़ों के लिए आप इतने दुखी हो रहे हैं, दुखी मत होइए, क्योंकि एंड में चीज़ें सब सही होनी है। रिश्तों की तरफ आपको मुझे लग रहा है कि कुछ खटास नज़र आ रही है, दुख नज़र आ रहा है। कहीं पे ऐसा लग रहा है कि भाई वो मेरे से क्यों नहीं बात कर रहा है या कर रही। यानी जो जिसकी तरफ आपका सारा तवज्जो है उधर से आपको उतना 100% नहीं मिलेगा, तो आप थोड़े से दुखी दिख रहे हैं। और अपनी नींद पे कंट्रोल करिए। इंसोम्निया का शिकायत हो सकती है आपको। ये भी है कि लोग क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन भी दिख रहा है। कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, नहीं ले पा रहे, लेकिन बाय द एंड ऑफ 7 days, एंड ऑफ वीक आपकी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी। बस अपने खुद पे विश्वास रखिए, पर पॉजिटिव रहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा, इसलिए अच्छा सोचेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, यहाँ कोई फाइनेंशियल दिक्कत नहीं दिख रही है मुझे। यहाँ कोई मुझे हेल्थ की दिख रही है, थोड़ी सी एनर्जी लो हो रही है। अगर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो लो हो सकती है, अदरवाइज थकान रह सकती है। तो उन सब चीज़ों का ज़रा ध्यान रखिएगा, अदरवाइज सब कुछ बहुत ठीक है। और कैसी लगी? ना 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 मारेंगे आप मुझे। फोकस अपॉन योर स्ट्रेंथ। हाँ, ये आपका एंजल कार्ड कह रहा है कि अपने जो है, जो आपकी ताकत है उस पर ध्यान दीजिए, और अपनी कमज़ोरियों के ऊपर ध्यान मत दीजिए। समय एक सा नहीं रहेगा। हाँ, मैंने एंजल कार्ड नहीं करा था ना, मेरे को लग गया था, डांट पड़ जाएगी मुझे। तो चलिए, आपको कैसे लगी रीडिंग ज़रूर 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 बताइएगा। और अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो मेरे को आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 9818130040 पे। और जो है स्विच वर्ड भी अगर आपको चाहिए तो वो भी कस्टमाइज ले सकते हैं, पर सब कुछ पेड है, ये ध्यान रखिएगा। कोर्सेज अवेलेबल हैं डिस्काउंटेड। अप्रैल के लिए आपको सीखने हैं तो सीख लीजिए। फिर उसके बाद फिर नई एनर्जी एक्सचेंज के साथ मई में स्टार्ट होगा, तो बाद में मत कहना मैम कम कर दीजिए ना। ठीक है, तो कोर्सेज मेरे पास अवेलेबल हैं, वीडियो रिकॉर्डेड, और नोट्स भी हैं, वो आप लीजिए और आपको बिल्कुल ईजिली आप सीख जाएंगे। उससे प्रैक्टिस करिएगा, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। आज्ञा दीजिए, फिर जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच।